कोई भी चार्जेस नहीं लिया, टिकट वीजा कुछ भी नहीं। हाँ, Okay. अगर हम 3 साल से पहले छोड़ते हैं तो फिर कंपनी हमसे पैसा लेगी जो हमारा वीजा में लगा है। ओके नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में मस्त होंगे। आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय में दिल से स्वागत है एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, काफी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, काफी हाउसकीपिंग एम्प्लॉय मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि सर दुबई में एक हाउसकीपिंग अटेंडेंट की सैलरी कितनी होती है, उसे महीने में कितना मिलता है, सर्विस चार्ज टिप्स मिला के वो कितना कमा लेता है। ऐसे काफी सवाल आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में, काफी मुझसे कॉल्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें एक वीडियो बना लूं। तो आज एक वीडियो लेके आया हूं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पे आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर होने वाले हैं। मेरे साथ है हमारे भाई साहब जिन्होंने दुबई में काम किया है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। तो भाई साहब बताइए। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम सतेंद्र नेगी है। Okay. मेरा टोटल एक्सपीरियंस 5 इयर्स है। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू दुबई एज अ रूम अटेंडेंट। ओके एंड तो दुबई आप कैसे गए थे? मतलब आपने कंसल्टेंसी के थ्रू गए थे या दोस्त के थ्रू गए थे? मैं दोस्त के थ्रू गया था। अच्छा, तो कोई भी पैसा नहीं लिया आपसे? कोई पैसा नहीं लिया था। Very good यार। तो वो कंपनी का ही होता है जो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट करती है आपका टिकट का। बट अगर आप 3 साल से पहले अगर छोड़ते हो Okay. तो कंपनी आपसे पूरा पे मांगती है। मतलब 3 इयर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। हाँ, contract रहेगा। तो उसके लिए आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया, टिकट वीजा कुछ भी नहीं। हाँ, Okay. अगर हम 3 साल से पहले छोड़ते हैं तो फिर कंपनी हमसे पैसा लेगी जो हमारा वीजा में लगा है। Okay. आप कौन से होटल में थे दुबई में? रमाडा चेल्सी होटल में। तो आपने कितने साल काम किया वहाँ पे? वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया है। ओके तो कितने रूम्स की प्रॉपर्टी है हमारा? वो थी 256। 256। तो एज ए हाउसकीपिंग अटेंडेंट आप एक दिन में कितने रूम बनाते थे? 20 रूम। 20 रूम। 20 रूम। ओके, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टास्क वहाँ पे दिया जाता था? एक्स्ट्रा टास्क वही कॉरिडोर की डीप क्लीनिंग होती थी पर डे। Okay. और फ्लोर कारपेट होता था तो उसमें रोज डेली वैक्यूम लगेगा। ओके एंड वही पे डीप क्लीनिंग्स होते थे पर डे। डीप क्लीनिंग्स करने पड़ते थे, एक्स्ट्रा क्लीनिंग मिलती थी पर डे। तो टास्क देख के चले जाता था सुपरवाइजर, पर चेक करता था कि ये टास्क पूरा हुआ कि नहीं हुआ है। Okay. कितने फॉलोअप्स हुए हैं वो भी नोट आउट होते थे। लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि दुबई में हाउसकीपिंग एम्प्लॉइज का जो काम है बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे? ज्यादा तो नहीं है, फिर भी एक मैक्सिमम 20 रूम्स तो बनाने ही पड़ते हैं। अच्छा। टारगेट है वो 20 रूम का। जब तक वो Okay. टारगेट पूरा नहीं होता तब तक तो शिफ्ट आउट भी नहीं होती है। अच्छा, ऐसा है वहाँ पे? हाँ। ओके, तो आपको वहाँ पे टिप्स वगैरह मिलती थी कुछ? टिप्स मिलती थी। तो ऑन एन एवरेज कितना, मतलब? ऑन एन एवरेज लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से बताओ तो 2000 तक समथिंग टिप मिलती। एक दिन की? हाँ, अच्छा, वो डिपेंड होता है गेस्ट पे कौन कितना देता है। तो मतलब मैक्सिमम 2000 पे एक दिन का कमा लेते हैं जी। ओके, तो वहाँ पे सैलरी क्या, बेसिक सैलरी क्या है वहाँ पे? बेसिक सैलरी थी 1000 दिरहम। 1000 दिरहम। तो ये सब जगह सेम है या फिर ऊपर नीचे होते नहीं, हैं? ऊपर नीचे है, डिपेंड करता है कि कौन किस कैटेगरी का वो है, होटल्स है। ओके, तो मतलब आप मान के चलोगे ये आपकी 1000 दिरहम हो गई और 2000 पे डेली की कमा रहे, मतलब आप महीने के आप 70-80 पे कमा लेते थे? 70 तो नहीं, मैक्सिमम 40-45 तक। अच्छा, इतना कमा लेते थे आप। सर्विस चार्ज इसमें इंक्लूड था? सर्विस चार्ज डिपेंड होता है कि कोई होटल सर्विस चार्ज देता है, कोई होटल सर्विस चार्ज नहीं देता है। ओके। तो मेरे होटल में था सर्विस चार्ज नहीं था। नहीं था। अच्छा, तो वहाँ पे केवल टिप और बेसिक सैलरी? बेसिक सैलरी। अच्छा, तो वहाँ पे प्रमोशन का क्या रहता है? कितने साल आपने दुबई में काम किया हुआ है? 3 साल काम किया था, तो जिसमें से मैं 1 साल में ही प्रमोशन हो गया था मेरा। ओके, सुपरवाइजर। वेरी गुड यार। तो आपने 1 साल में ऐसा क्या किया जिससे कंपनी ने आपको प्रमोट किया? मतलब ऐसा आपने क्या उनको काम करके दिखाया? वही जो अपने रूम्स मेंटेन किए। Okay. रूम्स मेंटेन किए, फिर प्रॉपर ड्यूटी टाइमिंग, प्रॉपर ग्रूमिंग एंड टॉक ऑफ गेस्ट से बात करनी, फिर नाम लेने ट्रिप एडवाइजर में जैसे होते रिव्यूज लेने। अच्छा। तो ये है। तो आपको सबसे ज्यादा वहां पे चैलेंजेस क्या फेस किया आपने दुबई में 3 साल में? चैलेंजेस तो बहुत फेस किए हैं। काम का वर्कलोड बहुत वो है एंड बहुत सी चीजें थी जो मतलब ऐसा लगता था कि ये चीजें नहीं हो पाएंगी, फिर भी कोशिश करके की है, बहुत सीखा भी है। अच्छा, तो वो आपको काम आ रहा है आगे? हाँ। ओके, और कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? बस यही कहेंगे ऑडियंस को कि काम करिए, जहाँ भी काम करते हैं तो दिल लगा के काम करिए। सक्सेस। ओके, तो दुबई में मतलब इंटरनल प्रमोशन हो जाता है, मतलब अगर आपका काम अच्छा है तो आपको प्रमोट कर लेंगे? प्रमोट कर देते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे ऐसे इंडिया की तरफ पॉलिटिक्स नहीं चलती है कि नहीं। ऐसा नहीं है, मतलब आपके काम की वैल्यू की जाती है। वैल्यू की तो ये प्लस पॉइंट है कि दुबई में अगर आपने अपना काम करके दिखाया तो आपको प्रमोट करेंगे। जैसे इंडिया में होता है ना
कि फ्लैटर लोग ज्यादा होते हैं, मतलब कि चापलूसी जिसे कहते हैं, वो जहां तक मुझे भाई साहब ने बताया और मुझे काफी लोगों ने बताया भी था कि दुबई में वैल्यू होती है आपके काम की। आप जैसे काम करोगे वो आपको प्रमोट करेंगे। तो आपको जैसे आपने रूम अटेंडेंट में से 1000 दिनाम थी, तो आपको जब सुपरवाइजर प्रमोट किया तो वहां पे उस समय कितना मिला? उस समय थी 1700 एज ए सुपरवाइजर, और सर्विस चार्ज उसमें भी नहीं था। सर्विस चार्ज। तो सुपरवाइजर भी टिप कमा लेता है? सुपरवाइजर नहीं कमा पाता है, तो उसकी फिक्स सैलरी रहती है। फिक्स सैलरी रहती है। बाकी जो कोई गैस देना चाहे तो जैसे अच्छा। ग्रुप होते थे, चेकआउट होते थे, तो वो सुपरवाइजर को ही टिप देके जाते थे। तो अच्छा। फिर सुपरवाइजर ही हम ही बांटते थे। ओके, तो आप कुछ मैसेज, कुछ मतलब मोटिवेशनल थॉट शेयर करना चाहेंगे जिससे कि लोगों को, हाउसकीपिंग एम्प्लॉइज को एक मोटिवेशन मिले और वो आगे अपना कैरियर बनाए और दुबई जाके मतलब ग्रोथ कर सके? तो कुछ कहना चाहेंगे ऐसा? कहना क्या है कि देखो, काम से कभी पीछे नहीं हटना। काम मेहनत ही आगे बढ़ाती है। मेहनत करोगे तो फल तो मिलेगा ही, और वो मेहनत का फल मिलता ही है। तो वहाँ पे सुपरवाइजर लोग आपको सपोर्ट करते थे? हाँ, मतलब उनका पूरा सपोर्ट था? पूरा सब। अच्छा, तो मतलब आप उसके अलावा फैसिलिटीज क्या की थी वहाँ पे? मतलब स्टाफ को क्या क्या मिलता था? स्टाफ अकोमोडेशन था, एज अ 1 BHK फ्लैट था पूरा। उसमें हमारी फैसिलिटी बालकनी थी, एज अ प्रॉपर बाथरूम था, साफ सफाई करने के लिए पूरा अलग एम्प्लॉय रखे गए थे। अच्छा। गीजर था, AC था, वॉशिंग मशीन थी। अच्छा। हाँ, तो बाकी सारी फैसिलिटीज, पूरी किचन फैसिलिटीज थी, सब अच्छा। फैसिलिटीज थी। तो वीकली ऑफ वहाँ पे मिलता है? वीकली ऑफ मिलता है। और कभी ऐसा तो नहीं कि ओवर टाइम आपसे करवा रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं था? ओवर टाइम का होता है कभी कभार, अप डाउन लगता है, पर नहीं प्रॉपर होता है वहाँ पे। अगर हाँ अपना काम पूरा नहीं होगा तो फिर स्टे बैक तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब ऐसे वहाँ पे ओवर टाइम टारगेट था कि 20 रूम्स बनाने हैं तो बनाने ही बनाने हैं, उसके बिना आप घर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। लेकिन वहाँ पे ग्रोथ है, और आपका ये कहना चाहोगे कि मतलब अगर आप दुबई जा रहे हो तो मेहनत कीजिए। अगर आपने मेहनत की तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे सक्सेस मिलेगी। जी, आपसे एक बार और पूछना चाहूंगा कि जो हमारे हाउसकीपिंग फैमिली मेंबर्स दुबई में आके जॉब करने की सोच रहे हैं, क्या उन्हें विजिट वीजा के थ्रू वहां पे जाके जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर कंसल्टेंसी के थ्रू वहां पे जाना चाहिए? अगर उनका कोई रिलेशन में है तो उनको विजिट वीजा में जाना बेटर है, कि वो विजिट वीजा में जाए, वहां पे अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। ओके। अगर कोई जान पहचान का नहीं है दुबई में तो आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाइए, और कंसल्टेंसी के थ्रू जाइए, पूरा प्रॉपर पहले उसकी डिटेल निकालिए कि कहीं ये फेक तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है। आजकल काफी ऐसा हो रहा है कि लोग आपसे पैसे ठगने के लिए मतलब फेक ऑफर लेटर भी बना रहे हैं, आपको लंबे लंबे बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन वर्क इनका इतना ज्यादा है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ओरिजिनल है फेक। तो आपको पूरी कार्रवाई करनी है, और जब तक आप श्योर ना हो तब तक आप एक भी पैसा किसी भी कंसल्टेंसी कंपनी को नहीं देना। तो इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके अलावा तो और बाकी मेरा तो सजेस्ट ये है कि आपका जब टिकट आ जाए, आपके सब सारे डॉक्यूमेंट, वीजा आ जाए, ऑफर लेटर आ जाए, उसके बाद आप पेमेंट कीजिए। अच्छा, मतलब उससे पहले आपको पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि काफी लोग मतलब फेक भी हो सकते हैं, वो आपका पैसा लेके भाग सकते हैं। या फिर आपको टरकाते रहेंगे कि आज कल परसों ऐसे ही बोलते रहेंगे। ओके। तो वो ये है कि आप पहले उसकी चीज की पहले पूरी नॉलेज ले, जानकारी ले, इधर उधर से पूछे, तब जाके कुछ करे। जिंदगी जी से बात करने के बाद जहां तक मुझे समझ में आया है कि एक हाउसकीपिंग अटेंडेंट की जो बेसिक सैलरी है वो है 1000 AED से लेके 1200 AED। इसके अलावा सर्विस चार्ज और टिप्स मिला के वो महीने में 40 से 50 हजार रुपए कमा सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप सुपरवाइजर लेवल पे जाते हैं या एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाते हैं, वहां पे आपकी जो टिप्स है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती है। आप केवल सैलरी और सर्विस चार्ज पे ही डिपेंड हो सकते हैं, अगर आपके होटल में सर्विस चार्ज का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि एक हाउसकीपिंग एम्प्लॉई महीने में दुबई में कितना कमा लेता है। लेकिन एक बात पूछनी कि अगर कोई एम्प्लॉई दुबई में सुपरवाइजर है और वो इंडिया पे आके अप्लाई करना चाह रहा है, तो क्या उसे एग्जीक्यूटिव पोस्ट मिल जाएगी? मिल जाएगी उसकी नॉलेज के हिसाब से, उसने कितनी चीजें सीखी है, वहाँ पे कैसा काम किया है। तो वहाँ पे लोग सिखाने में फोकस करते हैं या केवल काम कराने में फोकस करते हैं? सिखाने के लिए भी फोकस करते हैं और काम कराने के लिए भी फोकस करते हैं। काम तभी कराएंगे जब वो सिखाएंगे, तो वो हमें लर्निंग पॉइंट हमारा वही होता है कि हमें कैसे सिखा रहे हैं, हमें क्या सीखना है उससे। तो वो हमारे पे है कि हम कैसे सीख रहे हैं, तो वो पॉइंट है हमारा। तो एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि सीखिए, जितना हो सकता है उतना सीखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।